जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी एक और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हम इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे या जो क्वेरीज हैं आपको उसको डिस्कस कर लेंगे। असल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो टॉपिक्स हैं जैसे डिप्रेशन, साइकोसिस, एपिलेप्सी, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये जनरल टॉपिक हैं और इनका आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया है जहाँ तक मैंने अंदाजा लगाया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमेशा ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ज़रा मुश्किल टॉपिक होता है, तो इसलिए इसको आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन हाँ, नजर आ रही है? इसमें न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो सब जगह अफेक्ट करते हैं पूरी बॉडी में, और सारे जो रिसेप्टर मैकेनिज्म वो भी सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक्टिविटी एक साथ काम कर रही होती है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैंने सोचा कि हम इसको ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को, मुझे आइडिया है कि उसमें तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो देखें ये तो नर्वस सिस्टम की, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। आ रही है? जी, यस मैडम। ये नर्वस सिस्टम की एक जनरल क्लासिफिकेशन है। नर्वस सिस्टम आपको मालूम है कि इट हैज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस वो जो आपका सेंटर है बॉडी का यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस जो आपकी पेरिफेरी है। इस पेरिफेरी में बेसिकली नर्व्स होती हैं और इनको भी हम दो में कैटेगराइज कर सकते हैं, ईफरेंट एंड एफरेंट। जो ईफरेंट हैं दे आर मोटर और एफरेंट जो हैं वो सेंसरी हैं। अब ईफरेंट जो मोटर हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑटोनॉमिक में और सोमैटिक में। सोमैटिक बेसिकली वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने जितने भी स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो वॉलेंट्री होती है, जो आपकी विल में है, जो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपकी तमाम ऑटोनॉमिक टाइप यानी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज आती हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट बीटिंग या इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट्स हैं, स्मूथ मसल्स की जो मूवमेंट्स हैं, दे आर नॉट अंडर आवर विल, सो दे आर क्लासिफाइड अंडर दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इसकी दो बहुत मेजर डिवीजन है, ऑल दो के डायरेक्ट भी है, लेकिन पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ये बहुत मेजर क्लासिफिकेशन है जो एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं मैडम। साइमा आप नहीं मैडम, एंटेरियर का पूछना था। एंटेरियर का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा भी जहन में नहीं आ रहा। किसका एक्सप्लेन कर दूं? एंटेरिक एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जीआईटी। जी जी। हाँ, इंटेरिक जो है ये बेसिकली जीआईटी के साथ एसोसिएटेड है। पहले तो सिर्फ दो हाँ, ही याद आ डिवीजन गया, याद आ होती गया। थी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन बाद में जब जीआईटी में बहुत ज्यादा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट देखी गई तो इंटेरिक को सेपरेट कर दिया। यानी आप यूँ समझे कि जो जीआईटी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी इंटेरिक में आती है। ठीक है। जी जी। अच्छा, अब देखें ये वही कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज आपकी ऑटोनॉमिक में हो जाती है और वॉलेंट्री में आपकी सोमैटिक एक्टिविटीज जो है वो आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं। इन दोनों में खास बात मैं आप लोगों को यहाँ ये बताऊं कि इन केस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देयर आर टू टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स। एक वो होगा जो प्री साइनेप्टिक है यानी साइनेप्स बनने से पहले है, ये साइनेप्स बन रहा है या गैंग्लिया बन रहा है, तो दिस इज प्री साइनेप्टिक और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। दूसरा आपका पोस्ट साइनेप्टिक या पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, लेकिन अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, तो यहाँ पर आप देखें कि आपका जो न्यूरॉन है वो एक ही न्यूरॉन आ रहा है और स्केलेटल मसल्स को डायरेक्टली इट इज गोइंग टू बी इनर्वेट। यहाँ पर आपका गैंग्लिया या साइनेप्स बनेगा, एक प्री साइनेप्टिक होगा, एक पोस्ट साइनेप्टिक होगा, और फिर वो यहाँ पोस्ट साइनेप्टिक वाला जो इफेक्टर ऑर्गन है उनको इनर्वेट या स्टिमुलेट करा होगा। लेकिन सोमैटिक में एक ही आपका न्यूरॉन होता है जो कि डायरेक्टली आपके स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करता है। यहाँ पर कोई प्री या पोस्ट या गैंग्लिया या साइनेप्स का कोई भी सिनेरियो नहीं होता। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पर। आगे चलें।
जी ओके ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वही बात सोमैटिक नर्वस सिस्टम में 1 न्यूरॉन है, इफरेंट लिम्ब है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देयर आर 2 न्यूरॉन्स एंड आल्सो दिस इज इफरेंट लिम्ब. This controls the skeletal muscles and this controls the smooth muscles, cardiac muscles as well as glands, all the involuntary type of the activities and all these are the voluntary type of the activities. Now the difference between sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system is also called as fight or flight response and parasympathetic nervous system is also called as rest and digest. क्योंकि देखें ये दोनों जो है सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे होते हैं. हर ऑर्गन को सिंपैथेटिक की इनर्वेशन भी होती है और पैरासिम्पैथेटिक की भी होती है, लेकिन सिंपैथेटिक डोमिनेंट हो जाता है इन केसेस ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. यानी कभी भी अगर कोई इंडिविजुअल फाइटिंग सिचुएशन में या फ्लाइट यानी खौफ ज़्यादा है या भागने की सिचुएशन में या लड़ाई झगड़े की सिचुएशन में, तो फिर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट होगा. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्टिंग सिचुएशन में और डाइजेशन यानी जब आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हुआ है उन कंडीशन में ये सिस्टम आपका डोमिनेंट होता है, ऑल्दो कि उस वक्त दूसरा सिस्टम भी एक्टिव होता है. सही है, ये क्लियर हो गया? जी हो गया. ये एक तरह का हम लोगों का रिवीजन हो रहा है मैडम, और अच्छा आप एक्सप्लेन कर रही हैं. हाँ बिल्कुल, ये आपका रिवीजन भी हो रहा है और ये आप लोगों की तैयारी भी हो रही है एग्जाम के हवाले से. और मैं जो आप लोगों का नेक्स्ट क्विज लूंगी वो इसी टॉपिक पे लूंगी. सही है, इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पूरे. ठीक है ठीक है, ताकि तो मैडम बता दिएगा किस रोज लेंगी हमको, मतलब कि 3-4 दिन पहले बता दिएगा ताकि हम बिल्कुल तैयार रहें. हाँ ठीक है, कमिंग मंडे को आप लोग जो है ना इस क्विज के लिए रेडी रहिएगा. इंशाल्लाह कमिंग मंडे को होगा. अब मुजफ्फर को आवाज आ ये रही जो हमारा अब आ रहा है, मतलब ये कि आज 3 तारीख है ना, तो 4, 5, 6, 7 तारीख को 7 सितंबर 7th को. हाँ बिल्कुल 7th को. ठीक है, तो 7th को आप लोगों का इस टॉपिक का क्विज होगा. ठीक है, ये चीज उसमें LMS पर हम कर दीजिएगा. LMS पे होगा. कितने बजे होगा मैडम? LMS पे ही होगा और 4 बजे होगा. सही है, 4 बजे से वही 7 बजे तक का टाइम होगा. ठीक है मैडम, वही 15 मिनट का टाइम है. हाँ 15 मिनट का ही टाइम होगा. बिल्कुल. मैडम मैडम ये थोड़ी सी आवाज इंटरप्ट होगी थी, आपने तो क्विज को समझ नहीं आया. मैं ये कह रही हूँ कि कमिंग मंडे को 4 बजे आप लोगों का यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्विज होगा. ठीक है मैडम. ठीक है, ओके. ठीक है ओके. अच्छा, अब एक मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के हवाले से एक बात बताऊं कि अक्सर लोग इसको रट्टा लगा रहे होते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ये फंक्शंस हैं, पैरासिम्पैथेटिक के ये हैं. बस अब आप इसको ऐसे ही जहन में रखें कि अगर कोई भी इंडिविजुअल फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में है तो जाहिर है, अगर आप खुद सोचें कोई इंसान फाइट कर रहा है तो उस वक्त उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन होगी और लंग्स डायलेट करेंगे. जाहिर है वो उसको जो उसकी रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग है, वो बहुत तेज होगी, तो ब्रोंकोडाइलेशन होगी. और जाहिर है कि जीआईटी का उस वक्त कोई काम नहीं है, उस वक्त जीआईटी तो एक्टिव नहीं है, खाने पीने का प्रोसेस तो हो नहीं रहा, डाइजेशन हो नहीं रही, तो मोटिलिटी वगैरह वो डिक्रीज होगी और मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सिक्रीशंस भी वहाँ पर नहीं होंगी. जीआईटी की सिक्रीशंस उस वक्त होती हैं जब वहाँ फूड जाती है, मूवमेंट उस वक्त होती है जब पेरिस्टाल्सिस होती है, वहाँ फूड आती है. इसी तरह यहाँ आई का इफेक्ट नहीं लिखा, आई पे माइड्रियासिस होगी, प्यूपिल डायलेट करेगी खौफ के आलम में, लड़ाई के आलम में. तो आप इस तरह से इन फंक्शंस को खुद ब खुद जहन में रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसका रट्टा लगाएं. ठीक है, और इसका अपोजिट होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, बिकॉज नाउ द इंडिविजुअल इज रिलैक्स्ड, नाउ द इंडिविजुअल इज इन द रेस्टिंग कंडीशन, सो हार्ट रेट डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगी, ओवरऑल कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा और लंग्स में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी. और जाहिर है कि जब डाइजेस्टिव प्रोसेस है
तो उस वक्त मोटिलिटी इंक्रीज होगी, तमाम सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगी और आई पर भी मियोसिस होगा, यानी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करेगी, स्फिंक्टर रिलैक्स करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पर एक्टिव हुआ होगा। तो इस तरह बहुत इजीली आप इन फंक्शंस को कि सिंपैथेटिक के क्या फंक्शंस हैं और पैरासिम्पैथेटिक के क्या हैं इजीली याद कर सकते हैं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ओके। अब ये भी सारी इनर्वेशंस हैं इन तमाम ऑर्गन्स को जो क्रेनियोसैक्रल और थोरैकोलंबर ओरिजिन होती है। पैरासिम्पैथेटिक जो है ये क्रेनियोसैक्रल इसकी ओरिजिन है क्रेनियल नर्व से और ये तमाम लंबर रीजन्स और यहाँ से, और सिंपैथेटिक जो होता है ये थोरैकोलंबर रीजन से इनके तमाम इनर्वेशंस जारी होती हैं। ये एक फर्क जहन में रख लें, इंपॉर्टेंट बातें यही हैं। और ये भी वही बताया हुआ है यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक का। अब असल बात जो है यहाँ पर वो ये है न्यूरोट्रांसमीटर वाली और रिसेप्टर्स वाली। ये आपने जहन में रखनी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, वहां पर मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। ओके ओके। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने आपको बताया कि इन दोनों में साइनैप्स बनता है, गैंग्लिया बनता है, और एक न्यूरॉन जो गैंग्लिया से पहले होगा वो प्री कहलाएगा, यानी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा, और एक न्यूरॉन जो गैंग्लिया के बाद है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा पैरासिम्पैथेटिक में, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो गैंग्लिया पे रिलीज हो रहा है वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से रिलीज हो रहा होगा, और जो न्यूरोट्रांसमीटर बाद में रिलीज होगा वो पोस्ट गैंग्लियोनिक से रिलीज हो रहा होगा और वो इफेक्टर ऑर्गन्स पे रिलीज हो रहा होगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों का जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी रिसेप्टर्स निकोटिनिक है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं दोनों जगह, whether it is sympathetic or whether it is parasympathetic, and neurotransmitter is acetylcholine। ठीक है? ठीक है। और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है पैरासिम्पैथेटिक में, वो भी एसिटाइलकोलिन है, लेकिन यहाँ रिसेप्टर अब मस्केरानिक है, निकोटिनिक नहीं है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिफरेंट है, वो नॉरएपिनेफ्रिन है और रिसेप्टर यहाँ पर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है, रिसेप्टर्स आर मस्केरानिक। सिंपैथेटिक में न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉरएपिनेफ्रिन एंड रिसेप्टर्स आर एड्रीनर्जिक। दिस इज द डिफरेंस है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम गैंग्लिया नहीं है, एक ही न्यूरॉन आता है और स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर हियर इज सेम एसिटाइलकोलिन एंड रिसेप्टर्स आर निकोटिन यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगर बेसिक चीजें आपको याद होंगी ये न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर्स की, तो बिलीव यू मी कि फिर आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा पढ़ सकते। बस यही बेसिक चीज याद रखने वाली है। ठीक है साइमा, आपको क्लियर हो गया ये? जी जी मैडम क्लियर हो गया। बस इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और अब आप ये देखें कि रिसेप्टर्स याद रख लें कि निकोटिनिक दो तरह के हैं, न्यूरोनल हैं, नॉन न्यूरोनल हैं। नॉन न्यूरोनल वो हैं जो स्केलेटल मसल्स में जा रहे हैं, ये वाले जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में है। ठीक है, और जाहिर है कि जो गैंग्लिया पे हैं वो न्यूरोनल है। मस्केरानिक रिसेप्टर्स 5 टाइप्स के हैं, M1, M2, M3, M4, M5। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरह के हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा फिर डिवाइडेड है अल्फा 1 में, अल्फा 2 में, और बीटा फिर डिवाइडेड है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है मैडम न्यूरोनल की एक चीज पूछनी थी कि न्यूरोनल में जहाँ इम्यून सेल लिखा हुआ है जी। तो ये इम्यून सेल सिर्फ सीएनएस गंगलिया के हैं या पूरी बॉडी के हैं? नहीं, ये बता रहे हैं कि जो निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप के, असल में निकोटिनिक रिसेप्टर्स को हमने दो में डिवाइड कर दिया है, वो जो कि एक न्यूरोनल टाइप है और एक वो जो नॉन न्यूरोनल टाइप है। न्यूरोनल टाइप आपको सीएनएस में मिलेंगे, न्यूरोनल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर आपको गैंग्लिया में मिलेंगे, और न्यूरोनल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर आपको इम्यून सेल्स में भी मिलेंगे। लेकिन इम्यून सेल जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं उनकी बात कर रही हैं आप? जी, जो पूरी बॉडी में है साइमा, वही वाले।
और ये ठीक है। इम्यून सेल्स तो पूरी बॉडी में है ना, आपके जो इम्यून सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। और जो नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं वो सिर्फ स्केलेटल मसल्स हैं। जी जी जी, अब एक्चुअली क्लियर हो गया मैडम। हाँ, इनको डिवाइड इसलिए किया है कि इनकी ड्रग्स के लिए जो एफिनिटी है ना वो डिफरेंट है। ऐसी ड्रग्स मौजूद हैं जी जो जी नॉन न्यूरोनल रिसेप्टर्स पे काम करती हैं लेकिन न्यूरोनल पर काम नहीं करती हैं। और ऐसी ड्रग्स मौजूद हैं जो न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर तो काम कर रही हैं बट दे आर नॉट वर्किंग ऑन नॉन न्यूरोनल रिसेप्टर्स। तो इसलिए जी इनको जी। हमने सेपरेट क्लासिफाई कर दिया इन निकोटिनिक रिसेप्टर्स को। हालांकि ये आयनिक रिसेप्टर्स हैं और आयन चैनल वाले रिसेप्टर्स ही हैं निकोटिनिक, लेकिन ड्रग्स की एफिनिटी में फर्क है। बस इसके बाद जो आपने इसमें जो मेजर चीज याद करनी है वो इनका मैकेनिज्म देख लें। जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, मस्करानिक रिसेप्टर्स जी प्रोटीन के जरिए काम करते हैं। और ये जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। सर्पेंटाइन फैशन में ये ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, यानी अक्रॉस द मेम्ब्रेन होते हैं, इनके ये यूनिट्स होते हैं। और फिर जी प्रोटीन की टाइप्स भी हैं, जी क्यू, जी आई और जी एस। जी एस स्टिमुलेटरी है, आई इनहिबिटरी है और क्यू कोशेंट के नाम से है जो मिक्स्ड फंक्शन होता है। ठीक है, और ये वही इनकी एक्टिवेशन बताइए कि अल्फा 1 रिसेप्टर जी क्यू के जरिए काम करेंगे, फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी। अल्फा 2 जी आई के जरिए काम करते हैं और एडिनाइलेट साइक्लेज के जरिए काम करते हैं। साइक्लिक एएमपी के थ्रू स्मूथ मसल रिलैक्स करेंगे और ये कैल्शियम को इनहिबिट करते हैं क्योंकि इनहिबिटरी है तो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज भी नहीं होगी जब कैल्शियम ब्लॉक होगा। और बीटा रिसेप्टर जीएस स्टिमुलेटरी के थ्रू काम करते हैं, साइक्लिक एएमपी को बढ़ाते हैं तो हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन और ग्लाइकोजेनोलाइसिस वगैरह। ठीक है, ये बेसिक स्कीम है, बस इसको आप गो थ्रू कर लें तो फिर उसके बाद आप इनकी ड्रग्स को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आप लोग इनकी ड्रग्स को गो थ्रू कर लें और उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम उसको डिस्कस करें। ठीक है मैडम। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन नहीं? आपने भी जो बताया ये तो बेसिकली ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन और उसके न्यूरोट्रांसमीटर। मैं ये बोला था आपने जो भी दिया ना, ये सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। इसका जो क्विज होगा उसके अंदर आपकी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की जो ड्रग्स हैं वो सारी होंगी क्विज में। तो अगर आप लोग आवाज आ रही प्रिपेयर है? कर सकते हैं तो वो भी डाल देते हैं, वरना फिर सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन से ले लेते हैं। अच्छा, बता दें देख ले साइमन, मैडम आप जैसे भी आप और करें। आप भी। अगर सिर्फ इंट्रोडक्शन का रखना है तो अभी हम फिर सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन से ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस। मेरी रहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कर लें और एक पार्ट कर लें, पैरासिम्पैथेटिक कर लें या सिम्पैथेटिक कर लें। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, सही है। तो फिर हम ऑर्गेनाइजेशन का जो क्विज है वो रख लेते हैं कल। ये कह जी रहे जी, हैं नहीं मैं कहता हूँ मंडे को क्विज है ना, आप अभी एक क्विज लेना मैडम, कितने क्विज लेना है आपने टोटल? बस 2 क्विज और लेने हैं, फिर काफी अच्छा, होंगे। 2 और लेने हैं। ठीक है मैडम, ये जो एक क्विज होगा मंडे को होगा ना क्विज, तो सही है, एक क्विज हम तो मंडे को मंडे रख को ही लेते ले लें मैडम फिर। ठीक है। हाँ, उसमें हैं। ये आज की क्लास का टॉपिक कवर हो जाएगा। हाँ ठीक है, उसमें से इसमें से ले लेंगे आज वाले टॉपिक से, ठीक है। ठीक है मैडम, तो और ठीक मंडे है। को कल फिर या मैडम ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है और पैरासिम्पैथेटिक हो रहा है। नहीं, पैरासिम्पैथेटिक नहीं हो रहा। पैरासिम्पैथेटिक को हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और मंडे को जो क्विज होगा उसमें हम क्या रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम रख लेंगे उसमें, मंडे को जो आपका क्विज है। और कल की क्लास में हम बाकी ऑटोनॉमिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल की कल भी 2 क्लास क्लास। में हम पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ठीक है, कल भी हम 4 बजे अब इंशाल्लाह। कल की क्लास मैडम जी, ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू। 4 बजे होगी। जी 4 बजे ही, ठीक है। जी जी मैडम, वो ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वेलकम मैडम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह